नमस्कार। आज हम इलेक्ट्रिक कारों की दुनिया में एक बहुत ही कह सकते हैं क्रांतिकारी चीज पर बात करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल। ऐसी टेक्नोलॉजी जो एक कार को सिर्फ 10 मिनट में चार्ज कर दे। सोचिए जरा। सोचिए, मतलब पेट्रोल भरवाने जितना ही टाइम लगेगा लगभग। है ना। हमने इस पर कुछ हालिया रिपोर्ट्स और लेख देखे हैं और आज उन्हीं के आधार पर गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, हमारा मकसद यही है कि ये फास्ट चार्जिंग तकनीक आखिर है क्या, चलती कैसे है और ईवी के भविष्य के लिए इसके क्या मायने हैं। हाँ, और देखिए अगर हमें अपना फोन चार्ज करने में इंतजार करना पड़ता है तो थोड़ी झुंझलाहट होती है ना। हाँ हाँ तो सोचिए कार चार्ज करने में घंटों लगे तो वो तो एक बड़ी समस्या है। बिल्कुल, और यहीं से फास्ट चार्जिंग की जरूरत पैदा होती है। अभी देखिए, घर पे अगर आप चार्ज करते हैं तो एक ईवी को 4 से 12 घंटे लग सकते हैं। 4 से 12 घंटे, ये तो बहुत ज्यादा है आजकल की भागदौड़ वाली जिंदगी में। मतलब लोगों को तो पेट्रोल पंप वाली स्पीड चाहिए। सही बात है, कुछ मिनटों में कहाँ हो जाए, घंटों कौन इंतजार करेगा, खासकर अगर कहीं लंबा जाना हो। हाँ, और लंबी यात्राओं के लिए तो ये बहुत जरूरी है। वो जो एक डर रहता है ना, रेंज एंजाइटी जिसे कहते हैं, हाँ हाँ, कि बैटरी बीच में ही खत्म ना हो जाए। ये फास्ट चार्जिंग उसे भी तो कम करती होगी। बिल्कुल, काफी हद तक। अगर आपको पता हो कि थोड़ी थोड़ी दूरी पर तेज चार्जिंग पॉइंट मिल जाएंगे तो वो डर कम हो जाता है। अच्छा, तो ये होता कैसे? मतलब ये फास्ट चार्जर क्या अलग करते हैं? इतनी जल्दी कैसे भर देते हैं बैटरी को? देखिए, इसका सीधा सा फंडा है पावर। फास्ट चार्जर्स बहुत ज्यादा पावर बहुत कम समय में बैटरी में भेजते हैं। ज्यादा पावर? कितना ज्यादा? काफी ज्यादा। इनकी क्षमता आप समझिए 50 किलोवाट से शुरू होकर और 350 किलोवाट या उससे भी ऊपर जा सकती है। 350 किलोवाट? हाँ, जबकि हमारे जो घरेलू चार्जर हैं वो तो बस 3 किलोवाट, 7 किलोवाट या ज्यादा से ज्यादा 11 किलोवाट के होते हैं। बाप रे, ये तो जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन इतनी ज्यादा पावर एक साथ बैटरी में डालने से गर्मी नहीं पैदा होती? कोई खतरा नहीं है? सवाल बिल्कुल जायज है। और हाँ, ज्यादा पावर मतलब ज्यादा गर्मी, ये एक बड़ी चुनौती है। इसीलिए फास्ट चार्जिंग सिस्टम में बैटरी को ठंडा रखने के लिए बहुत एडवांस कूलिंग सिस्टम होते हैं। कूलिंग सिस्टम बैटरी के लिए? हाँ, बैटरी के लिए भी और चार्जर के लिए भी। देखिए, विज्ञान ये कहता है कि बैटरी के अंदर जो आयन होते हैं ना, वो एक लिमिट तक ही सुरक्षित तरीके से एनर्जी ले सकते हैं। अच्छा, मतलब एक स्पीड लिमिट है उनकी? बिल्कुल। अगर आप उस लिमिट से ज्यादा तेजी से चार्ज करेंगे तो बैटरी बहुत ज्यादा गर्म हो सकती है। उसकी उम्र मतलब लाइफ तेजी से कम हो सकती है और वर्स्ट केस में वो डैमेज भी हो सकती है। ओह, तो ये तो बड़ा नाजुक बैलेंस है। हाँ, इसीलिए तो वैज्ञानिक नई बैटरी केमिस्ट्री, नए डिजाइन और बेहतर कूलिंग तरीकों पर लगातार काम कर रहे हैं। स्पीड भी चाहिए और बैटरी की सेहत भी बनी रहे, ये बैलेंस बनाना है। अच्छा, क्या असल दुनिया में इसके कुछ उदाहरण हैं अभी? मतलब कौन सी कंपनियां ये कर रही हैं? हाँ बिल्कुल हैं। टेस्ला के सुपर चार्जर तो काफी मशहूर हैं। हाँ, वो तो सुना है। वो करीब 15-20 मिनट में अच्छी खासी लगभग 200 मील की रेंज दे सकते हैं। फिर पोर्श टाइकन जैसी गाड़ियां हैं। पोर्श की इलेक्ट्रिक कार? हाँ, वो भी बहुत तेज चार्ज होती है। लगभग 22-23 मिनट में 5% से 80% तक पहुंच जाती है। वाह, ये तो काफी प्रभावशाली है। हाँ, लेकिन एक बात और है जो कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं। सिर्फ चार्जर का तेज होना काफी नहीं है। मतलब ये कि वो चार्जर उपलब्ध भी तो होने चाहिए और चलते हुए हालत में होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आप हाईवे पे पहुंचे और चार्जर खराब पड़ा हो। उपलब्धता और विश्वसनीयता भी उतनी ही जरूरी है। अच्छा, तो इस टेक्नोलॉजी में और क्या चुनौतियां हैं? एक तो आपने बैटरी लाइफ और गर्मी का बताया। हाँ, वो दो तो मुख्य हैं, बैटरी लाइफ पर असर और हीट मैनेजमेंट। तीसरी बड़ी चुनौती है पावर ग्रिड पर पड़ने वाला असर। ग्रिड पर कैसे? सोचिए, अगर एक ही लोकेशन पर, मान लीजिए किसी चार्जिंग हब पर 5-10 गाड़ियां एक साथ 350 किलोवाट पर चार्ज होने लगे। ओह, तब तो लोकल बिजली सप्लाई पर बहुत ज्यादा लोड पड़ेगा। बिल्कुल, इसके लिए ग्रिड को भी अपग्रेड करने की जरूरत पड़ेगी। ये एक बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर चुनौती है। और वो गर्मी वाली बात, हीट मैनेजमेंट, वो कैसे करते हैं? उसके लिए कई तरीके अपनाए जाते हैं। बैटरी पैक के अंदर लिक्विड कूलिंग होती है। चार्जिंग स्टेशन में भी पावरफुल कूलिंग सिस्टम्स होते हैं। आपको एक मजेदार बात बताऊं? हाँ, बताइए। कुछ जो बहुत हाई पावर वाले चार्जर होते हैं ना, उनकी केबल के अंदर भी लिक्विड कूलिंग होती है। क्या? चार्जिंग केबल के अंदर और तेज चार्जिंग? भविष्य तो और भी रोमांचक लग रहा है। वैज्ञानिक ऐसी बैटरी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं जो शायद सिर्फ 5 मिनट में फुल चार्ज हो सके, वो भी सुरक्षित रूप से। 5 मिनट? मतलब चाय पीने जितनी देर में कार फुल चार्ज? हाँ, कुछ वैसा ही समझिए। सॉलिड स्टेट बैटरीज की भी काफी बातें हो रही हैं। वो शायद ज्यादा सुरक्षित हों और ज्यादा एनर्जी भी स्टोर कर सकें। और वायरलेस फास्ट चार्जिंग पर भी काम चल रहा है। और स्मार्ट चार्जिंग सॉफ्टवेयर
मतलब एआई का इस्तेमाल जो बैटरी की हेल्थ और ग्रिड की कंडीशन देखकर चार्जिंग स्पीड को अपने आप एडजस्ट कर ले। वाह, तो मतलब भविष्य में चार्जिंग और भी आसान और स्मार्ट होने वाली है। बिल्कुल। तो अगर हम सारी बात को समेटें, हाँ। तो ये फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी जो है वो इलेक्ट्रिक कारों को अपनाने में जो एक हिचक थी ना टाइम को लेकर, हाँ, वो चार्जिंग टाइम वाली हिचक, उसको काफी हद तक कम कर रही है। ये ईवीज को पेट्रोल डीजल कारों के और करीब ला रही है, इस्तेमाल में आसानी के मामले में। एकदम सही कहा आपने। इससे लोगों के लिए क्लीन एनर्जी अपनाना और आसान हो रहा है। ये सुविधा बढ़ाने और पर्यावरण की तरफ एक जरूरी कदम है। और जैसा आपने बताया, वैज्ञानिक इसे लगातार और बेहतर और तेज और सुरक्षित बनाने पर काम कर ही रहे हैं। हाँ, ये काम रुका नहीं है, लगातार चल रहा है। वाकई ये टेक्नोलॉजी में जो तरक्की हो रही है, ये हमारे आने वाले कल को काफी बदल सकती है। और जाते जाते एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं। हाँ, जब चीजों को इतनी तेजी से चार्ज करने की क्षमता हमारे पास आ जाएगी, तो इसका असर सिर्फ कारों तक ही सीमित नहीं रहेगा। है ना? हमारे पूरे एनर्जी सिस्टम पर, ऊर्जा को इस्तेमाल करने के तरीकों पर और शायद रोजमर्रा की कई और चीजों पर इसका क्या असर पड़ेगा, ये सोचना भी दिलचस्प है। बिल्कुल सोचने वाली बात है।